हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं खाटू श्याम जी का मंदिर आगरा में। तो दोस्तों, आप यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं? तो ये है वाटर वर्क्स वाला चौराहा। तो इस चौराहे पर से आपको इधर की साइड में जाना होगा। तो दोस्तों, तो यहाँ से वाटर वर्क्स से थोड़ी दूर पर ही वो खाटू श्याम जी का मंदिर है। आप चाहे टेम्पो से जा सकते हैं या पैदल भी चल सकते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ रोहतान सिंह धनगर, गांव फरा, जिला मथुरा से। तो दोस्तों, आप यहाँ पर आने के लिए सबसे पहले आप कहीं से भी हों तो ट्रेन से आ सकते हैं, बस से आ सकते हैं या किसी से भी आ सकते हैं। और ये आगरा ज़िले में पड़ता है, जो उत्तर प्रदेश का आगरा ज़िला है उसमें पड़ता है। और आप किसी से भी आ सकते हैं। तो दोस्तों, ये वही सड़क है जहाँ पर ताजमहल के लिए जा रही है रास्ता ये, और लाल किला है इसी सड़क पर। तो आप आ सकते हैं, ताजमहल देखने आए या लाल किला देखने आए तो भी यहाँ पर आ सकते हैं। खाटू श्याम जी का मंदिर उसी सड़क पर पड़ता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि सड़क से गुजरने वाले लोग यहाँ पर कितनी श्रद्धा से खाटू श्याम जी को प्रणाम करते हैं। गाड़ियाँ रोक रोक कर यहाँ पर प्रणाम करके जाते हैं, और कोई मन में ही भगवान को प्रणाम करता है तो कोई गाड़ी रोक रोक कर यहाँ पर प्रणाम करके जाते हैं खाटू श्याम जी बाबा को। तो दोस्तों, खाटू श्याम जी कौन है इनके बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों, खाटू श्याम जी भीम के नाती थे, यानी कि भीम ने एक राक्षसनी से शादी की थी, और भीम का एक पुत्र हुआ जो घटोत्कच हुआ। और घटोत्कच का पुत्र हुआ बर्बरिक, और बर्बरिक का ही नाम भगवान श्री कृष्ण ने दिया था खाटू श्याम। तो दोस्तों, बर्बरिक ने बचपन में एक सवाल किया था अपनी दादी से कि मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तब दादी ने जवाब दिया था कि यहाँ भगवान को प्रसन्न करके मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, या उनके हाथों मरकर मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो और उस समय भगवान श्री कृष्ण धरती पर जन्म ले चुके थे। तब तो दोस्तों, बर्बरिक ने पहले तपस्या की थी और शक्तियाँ धारण की थी, और इसके बाद उन्होंने समय ढूंढा कि कब लड़ा जाए। तब उस समय चल रहा था महाभारत का युद्ध। तो उस युद्ध में श्री कृष्ण भगवान पांडवों को विजय दिलाना चाहते थे और कौरवों को हराना चाहते थे। तो उसी समय तो दोस्तों, बर्बरिक में एक खासियत थी कि वो जो हारता हुआ दिखता था पक्ष, उसी का वह साथ देते थे। तो उस समय महाभारत का युद्ध चालू होने वाला था। तो बर्बरिक उस युद्ध में भाग लेना चाहते थे कि जो पक्ष हारेगा उसी की तरफ से मैं युद्ध करूंगा। और श्री कृष्ण भगवान जी पांडवों को विजय दिलाना चाहते थे। तो इस पर भगवान जी को पता चल गई थी कि बर्बरिक बहुत शक्तिशाली है,
और वो जिसका साथ देगा उसको विजय अवश्य हो जाएगी। तो इसी उद्देश्य से भगवान श्री कृष्ण को गुस्सा आ गया था और उन्होंने पहले बर्बरिक की परीक्षा भी ली थी और इसके बाद बर्बरिक था वो भगवान श्री कृष्ण का भक्त था तो और उन्हें अपना गुरु भी मानता था। तो इस आधार पर श्री कृष्ण भगवान जी ने बर्बरिक से उनका सिर मांग लिया था भगवान श्री कृष्ण ने। और भगवान बर्बरिक ने बिना हिचके हुए अपना सिर काट कर भगवान श्री कृष्ण को दे दिया था। और तब से जब भगवान श्री कृष्ण इस चीज़ को देखकर बहुत खुश हुए थे और जब उन्होंने बर्बरिक को एक नाम दिया था, अपना श्याम नाम दिया था, जो खाटू गांव में जो बर्बरिक थे जो खाटू गांव में धरती में से निकले थे, इसलिए बर्बरिक का नाम खाटू श्याम हो पड़ गया। तो इस तरह बर्बरिक ने भगवान श्री कृष्ण के हाथों मरकर, यानी कि अपना सिर उनको देकर दान करके अपना मोक्ष की प्राप्ति की थी। तो दोस्तों अब बताते हैं इस मंदिर के बारे में। तो दोस्तों ये आगरा में है मंदिर और यहाँ पर मतलब जो सुंदर मंदिर है, बहुत ही सुंदर मंदिर है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर मंदिर है ये। और ये सामने ही खाटू श्याम जी हैं और उनका सिर है, मतलब सिर ही पूजा जाता है खाटू श्याम जी का। और बहुत ही सुंदर मंदिर है ये, बहुत लोग आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने मतलब पान चढ़ाया था और माला चढ़ाई थी। और यहाँ पर आप प्रसाद भी चढ़ा सकते हैं, प्रसाद होता है यानी कोई मिठाई हो वो चढ़ा सकते हैं। हमने तो सिर्फ पान और माला चढ़ाई थी और 10 रुपये स्नान पेटी में डाले थे। तो दोस्तों आप यहाँ आकर भगवान से विनती कर सकते हैं, मनोकामना कर सकते हैं कोई भी। और कहा जाता है खाटू श्याम जी हारे हुए को सहारा होते हैं, हारे हुए का। जाने की आप पर कोई अचानक कोई विपदा आ जाए और भूल चूक में या कोई गलत काम हो जाए तो आप ये कामना करें कि हम पर गलती से हो गया ये काम, और खाटू श्याम जी हमें इस चीज़ से हमें निकालें, भगवान खाटू श्याम जी। तो खाटू श्याम जी हारे हुए का सहारा होते हैं और वो तुरंत आपकी मदद करेंगे, आपकी कोई भी ऐसी इच्छा हो वो भी पूरी करेंगे। तो दोस्तों इसको इस तरह कहा जाता है खाटू श्याम जी हारे हुए का सहारा। दोस्तों आपको एक बात बताता हूँ कि खाटू श्याम के साथ आप सेल्फी नहीं ले सकते। जब मैं सेल्फी ले रहा था तो मेरे साथ क्या हुआ सुनो। भैया सेल्फी नहीं। फोटो कह सकते हो, सेल्फी नहीं ले सकते हो आप। अच्छा हेलो। तो दोस्तों आपने सुना होगा कि सेल्फी नहीं ले सकते हैं भगवान खाटू श्याम के साथ। और जब मैंने थोड़ी और जानकारी की तो कुछ एक भैया ने बताया था कि मतलब उनके खाटू श्याम जी के यानी कि आप पीठ नहीं दिखा सकते उनको, इस तरह मतलब फ़ोटो इस तरह नहीं ले सकते पीठ दिखा वाला, सामने से हट से कैसा ही फ़ोटो ले सकते हैं। तो ये मतलब इस तरह वहाँ की चर्चा थी। तो दोस्तों जा जगह मतलब
श्री कृष्ण भगवान जी और राधा जी की मूर्ति है, और इसके अंदर भी भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की मूर्ति है, यानी कि उनके फ़ोटो हैं। और दोस्तों यह जगह बंदर भी हैं। आप जब आएँ तो अपना मोबाइल का ध्यान रखें। और मैंने यहाँ पर एक की थाली में से प्रसाद को ले जाता हुआ बंदर को देखा था। तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। प्रसाद तो भले ही चले जाए, कोई बात नहीं, बंदर खा ले या भगवान खा ले, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन मोबाइल चले जाएगा तो 10-12 हज़ार का या कितने का नुकसान हो जाएगा। तो मोबाइल का विशेष ध्यान रखें। वीडियो बनाते समय या फ़ोटो खींचते समय इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। तो दोस्तों ये मंदिर बहुत ही सुंदर है, और ये मंदिर हमने बनते हुए भी देखा है, इस मतलब ये, और इसमें काम होते हुए हमने खूब देखा है मतलब। लेकिन हम इस मंदिर में अभी तक नहीं आए हैं, और अब इस समय हम आए हैं वीडियो बनाने। तब यहाँ पर भगवान खाटू श्याम जी के दर्शन कर रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पर हैं मतलब हनुमान जी, और इधर और आप दिखाते हैं अभी आपको, यानी कि यह जगह हनुमान जी हैं। और इधर की साइड में हैं श्री गणेश महाराज जी। आपको दिखाते हैं, गणेश महाराज जी हैं, आप इनके दर्शन कीजिए। तो दोस्तों इधर की साइड में गणेश महाराज हैं, उधर की साइड में हनुमान जी हैं, और मंदिर के मुख्य द्वार पर भी गणेश महाराज जी हैं, बैठे हुए हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही सुंदर मंदिर है, और थोड़ी जगह में बना हुआ मंदिर है, ज़्यादा इसका क्षेत्रफल नहीं है। तो दोस्तों सामने सेट मतलब गमले रखे हुए हैं, उनमें तुलसी है और बहुत से फूलों के पौधे हैं, जो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं देखने में, और जो मंदिर की शोभा को और ही बढ़ा रहे हैं। और सामने सेट मतलब सड़क चल रही है, और इधर की साइड में जाने की खैरे हाथ की तरफ जब जाएंगे जब तो सड़क पर तो ताजमहल है, लाल किला भी है। और इधर की साइड में भी आप जाएंगे तो मतलब आपको चक्की और मूर्तियाँ बनती हुई, चक्की जानी जो आटे पीसने की चक्की होती है वो मिल जाएंगी, और मूर्तियाँ जो बनवाते हैं लोग, या भगवान की मूर्ति आपको भी वहाँ पर मिल जाएंगी। इस तरह बाज़ार है, और लोहे का भी बाज़ार है, जाने कि आप कोई भी छेनी मैनी जाने की जो मशीनों को खोलने की जो भी वो होते हैं औजार, वो सब मिल जाते हैं, और टूगल फूगलों का सामान मिल जाता है। यानी जिधर से बसारी उधर की तरफ है, और इधर की तरफ मतलब हाईवे है आगरा के लिए जाने के लिए, वो मथुरा के जाने के लिए दिल्ली मथुरा जाते हैं। तो दोस्तों और ये देखो आप कितने सुंदर गमले लगे हुए हैं इस मंदिर में, बहुत ही सुंदर मंदिर है ये। अगर आप ट्रेन से आएँ तो आपको आगरा कैंट पर उतरना होगा, और आगरा कैंट से आ सकते हैं, और राजा मंडी पर से भी रास्ता है। ये रास्ता इसकी चारों तरफ से है, आप कहीं से भी आ सकते हैं, टेम्पो के द्वारा या बस के द्वारा कैसे भी आ सकते हैं। और दोस्तों आप इसमें जाने के पहले आपको मास्क लगाना पड़ेगा। और आपको बताता हूँ, यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं, या दुकान है बाहर ही, तो 2 दुकान बाहर हैं और 1 दुकान अंदर है। यह एक दुकान, इसी दुकान से हमने प्रसाद लिया था, यानी कि एक दोना था, उसमें मतलब 2 पान रखे हुए थे जो हमें 30 रुपये के दिए थे, और एक माला ली थी हमने जो 10 रुपये की दी थी। और दोस्तों आपको बता दूं कि हमने इस दुकान से माला ली थी और वो पान लिए थे, और उस दुकान पर एक लड़का था छोटा वाला, तो दोस्तों हमने उसे मतलब लौट कर 40 रुपये दिए थे। तो 40 रुपये हमने जब उसे दिए थे, 10 के 4 लौट दिए थे, तो हुआ ये कि
हमने उन्हें दे दिए। और इसके बाद उस छोटे से बालक ने मतलब हमसे कहा कि अंकल जी आपने हमें 50 रुपये दे दिए हैं। तो मैं बहुत खुश हुआ कि मैंने कि यार कोई ईमानदार भी है या जगह जो मतलब ईमानदारी से काम कर रहा है। और वो बच्चे की ईमानदारी हमें बहुत अच्छी लगी, जिसने हमें 10 रुपये वापस किए। तो दोस्तों इस तरह के लोग हमें बहुत अच्छे लगते हैं जो अपनी ईमानदारी पर चलते हैं। तो दोस्तों ये है बाहर का सीन। बाहर से आपको इसी तरह दिखाई देगा। और ये सड़क चल रही है और ये टेम्पो आया, इधर की तरफ से हम आए हैं जाने की खैरियात की तरफ से हम आए हैं। इधर की तरफ है वाटर वर्क्स और इधर की जाओगे तो आपको रेलवे स्टेशन मिल जाएगा और जाने की आगरा कैंट। आप यहाँ पूछ कर भी आ सकते हैं, पूछ कर कोई परेशानी नहीं है। सिर्फ बस जेब कतरों या ठग होते हैं उनसे आपको बचना होगा। ठग हमें एक राजा वो आगरा वो उसका नाम है जे भगवान टागिज। उस भगवान टागिज पर इस तरह के ठग मिलते हैं कि आपको एक तरह का वो खेल दिखाएंगे कैसा कि मतलब एक थैले में होंगे मतलब नंबर पर लिखी हुई गोटी सी होती हैं और वो आपसे कहेंगे कि आप इसमें से कोई गोटी उठा के देखो। अगर आपने कहा भैया मैं नहीं उठा रहा, नहीं आपसे कहेंगे उठा के तो देखो, कोई पैसा नहीं है। तो आप उठा लोगे तो आपके निकलेंगे 200 रुपये या उसमें 400 रुपये इस तरह आपको। और फिर आप कहोगे नहीं, वो ही कहेगा कि आपको 200 रुपये निकले आए आपके। तो तुम कहोगे ला 200 रुपये दे दो, तो वो 200 रुपये आपको नहीं देगा, कहेगा तुम अपने पैसे खर्च करो और ऐंच के देखो। तो जब वो आपको पैसे देगा जो कहेगा वो। और जब तुम लालच में आ जाओगे और जाने की 20 रुपये की एक पर्ची देता है वो, तो अब आप उसको हैंचने लग जाओगे तो आपके 1 रुपया भी नहीं निकलेगा। ज़्यादा करोगे तो 1 रुपये निकल जाएगा, उससे ज़्यादा आपको नहीं निकलेगा पैसा। और आपको खूब दिखा के देगा कि इसमें देखो, खूब देख लो, इसमें खूब पैसे वो हैं मतलब नंबर लिखे होंगे उन पर 100 रुपया 200 रुपये 500 रुपये 1000 रुपया इस तरह की वहाँ पर पर्ची सी डली रहती है मतलब। और आप ऐसे हो गए जब आपको कुछ नहीं निकलेगा। यहाँ वो उसमें क्या वो करते हैं वो मतलब आपका कुछ नहीं निकलेगा। इस तरह के ठगों से आपको बचना होगा। और कुछ भगवान टागिज पर लेडीज मिलती हैं जो आपको इस तरह पैसे मांगेंगी कि मेरा बेटा यहाँ पर काम करने आया था, मुझे वो मिल रहा नहीं है, मैं भूखी प्यासी डोल रही हूँ, या वो उस तरह के मतलब बहाने बनाती हैं। और वो 10 रुपये 20 रुपया 50 100 रुपया खाने के लिए मांगती हैं। इस तरह के ठगों से आप बचें। और आप की इच्छा है, जो दान करना देना चाहता है दे सकता है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों ये जगह है मतलब भगवान टागिज के पास में ही भगवान टागिज है ये मतलब। और इस समय हमारी बस हौल चल रही है क्योंकि यहाँ पर जाम लगा हुआ है और हमने उसी की थोड़ी यहाँ वीडियो सी बनाई है। तो दोस्तों आपको इस तरह के ठगों से बचना होगा। और हम चमत्कार की बात करें खाटू श्याम जी की, तो हम बताते हैं आपको। हमारे साथ यह हुआ कि हम जब घर से गए थे तो हमें थोड़ी देर में ही बस मिल गई थी अपने यहाँ से। और फिर हम जब लौट के आ रहे थे तब भी हमें वो ही बस हमें मिली थी। नहीं तो यहाँ पर वाटर वर्क्स का कुछ इंतज़ार करना पड़ता है बस का, कि बस बहुत लेट मिलती है यहाँ पर। कुछ तो लोग बस वाले बैठाते नहीं हैं कि हमारे गांव के फरे के लिए, और वो सीधे डायरेक्ट मथुरा दिल्ली इस तरह के लिए बैठाते हैं। लेकिन भगवान की कृपा से हमें उस दिन तुरंत बसें मिली और हम उसमें बैठ गए। और हमें यहाँ जाते समय ही बस वही मिली थी और आते समय ही वही बस मिली थी। तो दोस्तों कुछ इस तरह के चमत्कार से मिलते हैं जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपका भी मन कर रहा हो या तो कोई मनोकामना करें
कि हमारी ये इच्छा पूरी हो जाए कि हम खाटू श्याम जी आपके दर्शन करने आएँ। तो इस तरह की मनोकामना कर कर आप भी भगवान के दर्शन करने आ सकते हैं, या आप चाहते हैं दर्शन करना तो भी आ सकते हैं। तो दोस्तों, सोमवार के दिन दर्शन करना यहाँ पर अच्छा होता है, मतलब अच्छी भीड़ भाड़ मिल जाती है। और वैसे तो लोग हर समय आते रहते हैं हर जगह, तो सोमवार का दिन उनके लिए बेहद अच्छा होता है। तो दोस्तों, ये चल रहा है भगवान टाकीज का रास्ता। यहाँ पर भटूरे की दुकान भी मिलती हैं। तो दोस्तों, एक बहुत हमने यहाँ पर भटूरा भी खाया था। तो यहाँ मिल रहा था कुछ मद्दा, हमारे यहाँ मिलता है 25-30 रुपये का भटूरे 2। तो यहाँ पर मिल रहे थे कुछ 15 रुपये के 2। तो हमने यहाँ 15 या 20 के मिल रहे थे। तो हमने मद्दे की तरफ से यहाँ पर खाने का प्रयास किया। मैंने कि चलो मद्दे मिल रहे हैं, खा के देखते हैं। जब हमने खा के देखा तो उनमें कुछ हमें स्वाद नहीं आया। और वो मतलब उनमें हमारे यहाँ खूब बड़े मिलते हैं और यहाँ पर मतलब पत्ता से मिल रहे थे बिल्कुल। तो हमने सोचा कि मद्दे तो क्या हुआ, इनमें कोई मज़ा नहीं आया फिर। तो दोस्तों, जहाँ जगह भटूरे की दुकान बहुत मिलती है भगवान टाकीज पर, जी भगवान टाकीज ही है। और इधर की तरफ से आप जा सकते हैं, राजा की मंडी और बिजली घर इस तरफ ही है, मतलब आप इधर से जा सकते हैं। और आपको वहीं पर बिजली घर पर ही लाल किला मिल जाएगा। उससे थोड़ी दूर पर ही ताजमहल है, और आप जा सकते हैं। और ट्रेन के द्वारा आना चाहें तो ट्रेन से भी वहाँ पर पहुँचा जा सकता है। तो टेम्पू लगे हुए होते हैं, तो 10-10, 20-20 रुपये लेते हैं और आपको उस जगह पहुँचा देंगे। जय श्री खाटू श्याम जी की। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बेल को दबा देना और लाइक कर देना। थैंक यू।